नमस्कार। आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू फर्स्ट और आपका सीरीज आज ये बन रहा है कि ब्लॉगर से लिया जाए। ठीक है, तो ब्लॉगर में जितने लोग भी हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, जितने भाई बंधु काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अहम ज़रूरी सूचना ये दे रहा हूँ कि ब्लॉग वेबसाइट में काम करना है तो बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग वेबसाइट में ऐसा है, काम करना बहुत पड़ता है, बहुत कंटेंट डालना पड़ता है। ठीक है, जब तक आपका वेबसाइट में 50 से 70 के बीच पोस्टें नहीं होती, तब तक आपकी पोस्ट जो है फर्स्ट रैंकिंग में नहीं आती है। और जानते हैं आप लोगों की वेबसाइट ऐसी चीज़ है जो आपके मार्केट को काफ़ी बढ़ावा देती है। ठीक है, तो दोस्तों यदि अपने वेबसाइट पे अपनी कंपनी का बढ़ावा देना चाहते हैं तो वेबसाइट पे काफ़ी काम करना पड़ता है और वो कंटेंट डालना होता है जो कंटेंट कहीं डाला ना हो और कहीं से कॉपी ना किया गया हो। जैसे आप कोई आर्टिकल लिखते हो, आर्टिकल लिखते समय एक बात ध्यान रखना चाहिए, आर्टिकल को 3-4 पार्टों में बांट दिया जाए ताकि आर्टिकल लंबा लगे। आर्टिकल छोटा होने से प्रॉब्लम हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब भी इमेज ब्लॉग वेबसाइट में यदि इमेज डालते हैं तो वो कॉपीराइट ना हो। यदि आप कहीं से भी वेबसाइट से इमेज उठाएंगे तो आपकी वेबसाइट में कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाएगा और वेबसाइट जो है कभी भी वो मोनेटाइज होगी नहीं। वेबसाइट को मोनेटाइज करने के लिए उसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि यदि आपने वेबसाइट कहीं से भी इमेज ली तो उसे रीयूज लेबल में जो होता है, रीयूज लेबल, कंप्लीट यानी डाउनलोडिंग का इमेज जो होता है, ये सब चीज़ फ़िल्टर करके उसमें से अपलोड किया जाता है। और यदि आपको इमेज डाउनलोड करके डालनी है अपनी ब्लॉग वेबसाइट में तो पिक्साबे इमेज से उठाएं। ठीक है, पिक्साबे एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको कॉपीराइट फ्री देती है। ठीक है, कॉपीराइट फ्री इमेज आपको इम्पोर्टेंट होती है, नहीं तो आपकी वेबसाइट कभी मोनेटाइज नहीं होगी। ये दोस्तों बात ध्यान रखना, कभी भी इमेज यदि डालते हैं तो आप अपने इमेज को फ्री वेबसाइट से उठाएं। पिक्साबे हो गया और ए, कहीं से आप फ़ोटो खींच सकते हैं, किसी भी चीज़ का फ़ोटो खींचें। और यदि इमेज बनाना जानते हैं तो फ़ोटोशॉप पे बढ़िया सा इमेज बना के आप डाल सकते हैं, या अपने मोबाइल फ़ोन से कोई अच्छी इमेज डाउनलोड करें, उससे थोड़ा सा एडिट करें। ठीक है, ताकि वो लगे ना कि यही इमेज हमारी है। ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट का ऑप्शन बहुत ही जल्द आता है इसमें ब्लॉग वेबसाइट पे। ब्लॉग वेबसाइट एक ऐसी साइट है तुरंत जो है कॉपीराइट ऑप्शन कनेक्ट कलेक्ट कर लेती है, उतना कि इसमें अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं होता है। जो यूट्यूब चैनल पे यदि इमेज वगैरह ये सब डालते हो तो इन सब चीज़ों में कॉपीराइट का ऑप्शन जल्दी आता नहीं, लेकिन ब्लॉग वेबसाइट में ऐसी है कि कॉपीराइट इमेज आ जाती है तुरंत। तो दोस्तों यदि आप कोई कंटेंट डाल रहे हैं तो कहीं से उसे कॉपी पेस्ट ना करें प्लीज़। कॉपी पेस्ट करोगे तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। कॉपी पेस्ट करने से उसमें तुरंत कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है और कॉपीराइट आपको पता नहीं चलता उसमें, लेकिन जब आप मोनेटाइज के लिए वेबसाइट को डालते हैं 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, तो उसमें यही कॉपीराइट की वजह से आपकी वेबसाइट जो है रिजेक्ट कर दी जाती है और मोनेटाइज नहीं होती है। अर्निंग करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, होम अर्निंग है ये। और ब्लॉग वेबसाइट बहुत ही ज़बरदस्त साइट होती है दोस्तों। ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप कृपया करके जो हम लोग बताते हैं तो उसको ध्यानपूर्वक सुने और उस पर काम करें। ठीक है, बिना सुने बिना जाने किसी भी वेबसाइट पे यदि हाथ लगाओगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत ये हो जाएगी, आपकी जो है आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक डिटेल हो गया, ये सब एक बार डल जाता है ना, तो आपका फिर बैंक अकाउंट नहीं लगता। तो दोस्तों यदि आप इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, काम करना चाहते हैं, इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं, तो पहली बात ये है कि आप बिना जाने समझे हाथ ना लगाएं। हाथ लगाओगे तो आपका पैसा लॉस होगा।
आपका पैसा लॉस होगा। जो डोमेन नेम खरीदते हो ये सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जानकारी लेनी चाहिए कि ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पर क्या क्या करना होगा हमें, और कितने उसमें क्या रूल्स है, ये सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यदि आप फ्री हैं तो ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए सक्षम है, फ्री नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर उसमें आपको साप्ताहिक यानी हफ्ते में 1 पोस्ट या 2 पोस्ट, ज़्यादा ज़्यादा इतनी ही पोस्ट कर पाएंगे। यदि आप लॉकडाउन में इस फ्री बैठे हुए हैं तो आप आर्टिकल लिख सकते हैं अच्छा से अच्छा। लेकिन अच्छा से अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत सारी मेहनत के साथ साथ कितनी परेशानियों को झेलना पड़ता है आपको जानना ज़रूरी होगा। इन सब चीज़ों, यदि आपको नॉलेज रहेगा तो आप ये कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे ऑनलाइन अर्निंग में। और यदि आपको मालूम ही नहीं रहेगा तो कैसे करोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यदि आप ऑनलाइन अर्निंग कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी वेबसाइट में काम करना चाहते हैं, तो पहले आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, कौन क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, उन सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ब्लॉग वेबसाइट एक ऐसी चीज़ है, ऐसी ब्लॉग वेबसाइट ये होती है कि आप जो काम करते हैं, जो उस पर पोस्ट डालते हैं, लिखते हैं, तो वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कृपया करके उसमें गलत जानकारी बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि आपकी पोस्ट ऑल वर्ल्ड में घूमती रहती है, सारी दुनिया आपकी पोस्ट को पढ़ती है। तो ऐसा ना करें कि आपकी लिखी हुई बातें गलत साबित हो। यदि आपको जानकारी है, जिस चीज़ में जानकारी हो उसी चीज़ में ब्लॉग वेबसाइट की पोस्ट डालते हैं तो उसी अच्छी से अच्छी जानकारी उसमें दें। यदि आपको जानकारी नहीं है तो गलत इन्फॉर्मेशन मत डालिए, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे तो वेबसाइट जो होती है, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो आपके गलत डालने से काफ़ी प्रभाव पड़ जाएगा, और आपकी पोस्ट जो है डिलीट तो नहीं होगी, लेकिन आपकी पोस्ट जल्दी सामने आएगी नहीं। अब सामने इसलिए नहीं आएगी, आप जानते हो क्यों? सामने ना आने का कारण ये है कि आपकी पोस्ट डाले कुछ और है, उसमें बताया कुछ और है, तो आपकी पोस्ट को कोई पढ़ेगा नहीं, ठीक है। यदि इन चीज़ों को आप सही सही डालते हो तो अच्छा सा लोग पढ़ेंगे, और जितना देखेंगे, जितना उसे आपकी पोस्ट देखी जाएगी, आपकी पोस्ट फर्स्ट पेज पे रैंक होती रहेगी। आप चाहे भले ही 1 महीने बाद अपनी वेबसाइट देखे या 2 महीने बाद, लेकिन उस पर यदि काम अच्छा किया है आपने तो आपकी पोस्ट हमेशा ऊपर ही रहेगी, ठीक है। और अपनी पोस्ट डालने के लिए उसमें कीवर्ड्स जो टैग डालते हैं ना, टैग हो गया, डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ डालते हैं वो लिखा होना चाहिए उसी के बारे में। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज़ का पोस्ट बना रहे हैं, जिस भी चीज़ का पोस्ट बना रहे हैं उसके बारे में कुछ संक्षेप में लिखना होता है, आधा यानी थोड़ा थोड़ा करके, कि हमने ये चीज़ बताया है, इस पोस्ट में ये बताया गया है, ये चीज़ दिखाया है, इसका इमेज डाला है, और इस चीज़ के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, और ये चीज़ वगैरह वगैरह डालनी पड़ती है। डिस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं। और पोस्ट में जो टैग डालते हैं, टैग टैग का मतलब ये होता है, जैसे आपने टी शर्ट का इमेज डाल दिया, हाँ, तो टी शर्ट से रिलेटेड कीवर्ड डालें। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक नाम होता है, ठीक है। कीवर्ड इसे नाम को बोलते हैं। कीवर्ड जैसे शर्ट है, शर्ट के रिलेटेड आप डाल रहे हैं ना, टी शर्ट के रिलेटेड, तो ये टी ब्लू टी शर्ट, येलो टी शर्ट, टी शर्ट इज बेस्ट, टी शर्ट इज वेरी बेस्ट, टी शर्ट वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस, ऐसे ऐसे डालने पड़ते हैं, ठीक है। और ब्यूटीफुल टी शर्ट, ऐसे ऐसे ये नाम होते हैं। इस नाम को यदि आप डालोगे, जैसे किसी भी पोस्ट में यानी कोई भी इमेज डालते हो, किसी भी चीज़ के बारे में आप डालते हो, लिखते हो, तो उसी के अनुसार नाम होता है। जैसे आपका गांव का नाम होता है, आपके शहर का नाम होता है, तो वो चीज़ डाली जाती है ताकि कोई भी आपके उस कीवर्ड को सर्च करे, कीवर्ड यानी नाम को सर्च करे, तो आपकी पोस्ट ओपन हो जाए। तो ब्लॉग वेबसाइट में यही चीज़ों का ध्यान रखना होता है।
तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। मेरे साथ बने रहें, आपको हर चीज़ में जानकारी मिलती रहेगी। यदि आप कमेंट करते रहेंगे तो आपको हर वीडियो मिलेगी, जो चीज़ आप बोलोगे उसका वीडियो लाया जाएगा। और अभी आप कैसे हैं कैसे नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं तो नहीं जानता, मैं तो बल्कि ठीक हूँ। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर होंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।